अस्मित एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और हमेशा अपने पिताजी के काम में मदद भी कर दिया करता था। अस्मित की मां का देहांत 2 साल पहले हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी इसे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि अस्मित के पिताजी सही समय पर उसके स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वह पढ़ाई करने लगती थी। एक दिन छोटी बहन के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने बर्थडे में आने के लिए कहा। साथ में उसे रेड कलर की ड्रेस पहनने को कहा क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी की थीम रेड कलर थी। अस्मित की बहन इतनी समझदार नहीं थी और वह बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर देना, कल मुझे अमृता के बर्थडे में जाना है जहाँ रेड कलर पहनना होगा। ऐसे में अगर मैं नहीं पहनूंगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। अस्मित बोला, अरे ड्रेस से क्या लेना देना है, तू बस उस पार्टी में जाकर मजे करके आना। बहन रोते हुए बोली, नहीं भैया मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। अस्मित अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से उसने अपनी बहन के लिए एक नई ड्रेस लाकर दे दी जो लगभग 1500 रुपये की थी और जिसके लिए उसने अपने दोस्त से उधार भी ले लिया था। ऐसे तो वो बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के आगे वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अस्मित के पिताजी बोले, तू अपनी बहन को बिगाड़ते जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही है। देख बेटा, उसके अंदर भी तो यह समझदारी होनी चाहिए कि वह हमारी मजबूरी को समझ सके, हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। यह सब बातें दूर से ही अस्मित की बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने उसे कुछ भी देने से मना कर दिया और उसे समझदार होने की बात भी कही है। उसके हिसाब से तो वह बहुत समझदार लड़की है। उसने अपने पिताजी और भाई की मजबूरी को भी सुनते हुए नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि उसे तो अपनी मनमर्जी का हर वह सामान मिल जाता था जो वह चाहती थी। अस्मित दिन भर अपना काम करता और रात में पढ़ाई किया करता था। वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन वह पढ़ाई कर रहा था, अचानक उसके दोस्त राजीव का फ़ोन आता है जो उससे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। हम दोस्तों के लिए भी समय निकाल लिया कर। अस्मित ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और न ही मैं अपने पिताजी को ऐसी कोई ख्वाहिश करना चाहता हूँ ताकि मेरे पिताजी परेशान हो जाए। राजीव के बहुत कहने पर भी अस्मित तैयार नहीं होता है और वह हमेशा की तरह पढ़ाई में ही ध्यान लगाना चाहता है। यह सब बात अस्मित की बहन सुन लेती है, जिसे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगता है कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है वह खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे में अचानक ही अस्मित के पिताजी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ा जहाँ पर कुछ ज़रूरी काम आ पड़ा था। अस्मित की बहन बोली, भाई मेरी सहेली बता रही थी कि शहर के मॉल में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है जहाँ पर बहुत तरह तरह के डिजाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वह भी सस्ते दामों पे। मुझे भी वहाँ से कुछ अच्छी सी ड्रेस लेकर दे दो ना, जिसे मैं अपने बर्थडे में पहन सकूँ। अस्मित उस समय चुप हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छे से मालूम है, लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी अस्मित को ख्याल आता है कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वह दौड़कर अपने गुल्लक को टटोलने लगता है और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है ताकि वह अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी के पास उपलब्ध करवा सके। यह सब देखकर अस्मित की बहन का कलेजा फट पड़ता है और उसे जोर से रोना आ जाता है। उसे रोता हुआ देखकर अस्मित दौड़कर बहन के पास जाता है। क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? बहन रोते हुए, आज तक आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा, हर वह चीज़ मुझे दिलाई जो मैं मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतजाम कहाँ से करते हैं। लेकिन आपको एक एक रुपए जोड़ते देखकर
मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। अस्मित, अरे नहीं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बस उसी वक्त अस्मित की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज़ निकाल कर लाती है और अस्मित की आंखों में हाथ रखकर कहती है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इस बात से अस्मित चौंक जाता है और जैसे ही वह अपनी आंखों से बहन का हाथ हटाता है तो देखता है उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेकर आई है। अस्मित आश्चर्य से, यह तो बड़ी महंगी लगती है, पर तुम कहाँ से लेकर आई हो? आपने जो मुझे थोड़े थोड़े करके मेरे खर्चे के लिए पैसे दिए थे, मैंने उसे ही जोड़ कर रखा था कि मैं उससे अपने लिए कुछ अच्छी ड्रेस खरीद लूँगी। लेकिन जब मैंने आपके दोस्त की बात सुनी और आपने उसे पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया, बस मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं आपको एक खूबसूरत सी शर्ट लाकर दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह शर्ट पसंद आई होगी। अस्मित खुश होते हुए, अरे यह तो बहुत ही अच्छी शर्ट है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे लिए कोई इतना भी कर सकता है। बहन भावुक होते हुए, यह तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है उसकी तो कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। अब मैं हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी भी फिजूल खर्च नहीं करूंगी। यह बात सही है, जितनी चादर होती है हमें पैर भी उतना ही फैलाना चाहिए। बहन की समझदारी वाली बातों को सुनकर अस्मित की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और तभी पिताजी वहां खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब पिताजी की आंखों में भी अस्मित के साथ साथ बहन के लिए भी गर्व भाव आ जाते हैं और वे दोनों बच्चों को गले से लगा लेते हैं।